नमस्कार, सलामत आप। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, एक तरफ जहां पर पूरे भारत में नफरत ही नफरत फैलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सिवान जिला में हिना साहब के द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जब से ये चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, बहुत सारे नेता दिखावा के लिए एक दूसरे के घर पर जाते हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज होने के पहले से ही हिना साहब हमदर्दी जताने के लिए एक दूसरे के घरों में जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर दिखावा के लिए कुछ भी नहीं है। हिना साहब के घर में इतनी संपत्ति है, खाने पीने का साजो सामान है कि वो आराम से बैठ करके खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी हिना साहब हमेशा से ही जनता के साथ में जुड़ी रहती है। आखिर हिना साहब ने ये राज आज खोल ही दिया है कि 3 बार से मैं आखिर चुनाव क्यों हारते आ रही हूँ। हिना साहब ने बताया है कि पहले मैं दूसरे के कंधों पे ये चुनाव लड़ना चाहती थी और लड़ने की मैंने शुरुआत किया था। हमारे पति के नहीं रहने पर मैं इस राजनीतिक में आई और दूसरे के कंधों पर यह लड़ाई मैं लड़ना शुरू किया, लेकिन पहले बार मैं हार गई। फिर दूसरे बार भी यही काम मैंने किया, उस बार भी मैं हार गई। तीसरे बार भी मैं उसी गलती को दोहराई और फिर मैं हार गई। लेकिन इस बार मैंने वो गलती दोहराने का कोई काम ही नहीं किया। मैं निर्णय कर लिया था मैंने कि इस बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और अपने बलबूते ये चुनाव में लड़ूंगी और आगे की तरफ बढ़ूंगी। वही कारण है कि हिना साहब लगभग 2-3 साल से ये अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहती है कि उनको अपने घर पर कभी बैठने का मौका ही नहीं मिलता। हिना साहब हमेशा एक नए घर की तलाश में रहती है कि आज किसके घर चला जाए मिलने के लिए। आप लोगों को बता दें कि हिना साहब का ये दरिया दिली इतनी मजबूत है, हिना साहब का ये विश्वास इतना मजबूत है, हिना साहब का ये प्रेम इतना मजबूत है कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसमें भेदभाव नहीं करती है वो। और यही कारण है कि आज हिंदू मुसलमान चाहे कोई सा भी बिरादरी हो, हिना साहब के प्रति उनका विश्वास और झुकाव बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वर्ण समाज आखिर क्यों हिना साहब को वोटिंग नहीं करता था, जबकि शहाबुद्दीन साहब के टाइम में सभी स्वर्ण समाज शहाबुद्दीन साहब को बहुत ही प्रेम करते थे और उनसे जुड़ करके उनको जिताने का काम करते थे। वोटिंग उनका शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में होता था। लेकिन आज के दौर में लगभग 15 सालों से हिना साहब हार रही हैं और स्वर्ण समाज इसमें मेन भूमिका अपनाता था। हिना साहब को हारने का स्वर्ण समाज ही का मेन भूमिका था। आम जनता से पता करने पर इस बात का खुलासा आखिर हो ही गया कि स्वर्ण समाज हिना साहब को वोटिंग क्यों नहीं करता था, जबकि शहाबुद्दीन साहब को स्वर्ण समाज वोटिंग करता था। स्वर्ण समाज ने यह बताया कि हिना साहब के प्रति प्रेम हमारा था, लेकिन वोट के टाइम में हिना साहब के प्रति हम लोग वोटिंग नहीं करते थे। हिना साहब के लिए हम लोग वोटिंग नहीं करते थे। कारण में इसका यह है लालू परिवार, क्योंकि लालू परिवार को शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पर स्वर्ण समाज ने अलग कर दिया। लालू परिवार से स्वर्ण समाज खफा हो गया, और जबकि हिना साहब लालू परिवार से जुड़ी हुई थी, इसलिए स्वर्ण समाज ने हिना साहब से प्रेम करते हुए भी, उनका इज्जत मान सम्मान करते हुए भी हिना साहब को वोटिंग नहीं कर पाता था। इस बात से यह साबित होता है कि शहाबुद्दीन साहब जब तक थे तब तक स्वर्ण समाज तो उनको वोटिंग करता था, लेकिन जैसे ही शहाबुद्दीन साहब जेल में चले गए और जेल में जाकर के उनका जिंदगी उसमें गुजरने लगा और एक दिन शहीद हो गए, लेकिन लालू परिवार शहाबुद्दीन साहब के लिए ना कोई प्रोटेस्ट किया, ना कुछ किया, ना कोई कार्रवाई किया, कुछ भी नहीं किया। हिना साहब को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए अपने पार्टी में रखे थे कि शायद हिना साहब जीत जाएंगे, हम लोग को फायदा होगा, लेकिन हिना साहब हार गई लालू परिवार के ही वजह से
क्योंकि स्वर्ण समाज शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पर लालू परिवार से नफरत करने लगा और वोट हिना साहब को देगा, लालू साहब को फायदा ही होगा। इसलिए लालू परिवार से नफरत करने का नतीजा है कि हिना साहब को वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, स्वर्ण समाज पूरा खुश हो गया और खुश होने का नतीजा है कि आज हिना साहब के साथ में स्वर्ण समाज घूम रहा है और हिना साहब के लिए खुद वोटिंग मांग रहा है। आज यादव का वोट, मुसलमान का वोट, स्वर्ण समाज का वोट, सिवान जिला के हर एक तबका का वोट, हर एक जातियों का वोट आज हिना साहब को सभी लोग ये प्लान बना दिए हैं, ये ऐलान कर दिए हैं कि इस बार हम लोग हिना साहब को जिताएंगे। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद, इंडिया से।